हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स के सारे टॉपिक की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में। स्टूडेंट, कई बुक में तो आपको ये वाला चैप्टर अलग मिलेगा, कई बुक में सेम ही टॉपिक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट कि डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है और नॉमिनल रेजिडेंट ऑफ कंट्री कौन होता है। उम्मीद करती हूँ कि वो क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है डिस्कस करेंगे। पूरे का जो हम एक डायग्राम बना के चलते हैं सर्कुलेट करने के लिए वो डिस्कस करेंगे। साथ के साथ डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर फ्लो होता है वो कितने टाइप का होता है। ओके, सो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। तो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम, अब देखो सर्कुलेशन फ्लो का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना सर्कल में। अगर यहाँ पर जो सर्कुलेशन फ्लो देखना है हमें दो फैक्टर के बीच में देखना, एक तो फर्म होगी और दूसरा होगा हाउस होल्ड। फर्म जो गुड्स और सर्विसेज को बनाती है, हाउस होल्ड जो हम लोग हैं जो उनको यूज करते हैं। अब देखो फर्म ने तो क्या किया, गुड्स और सर्विसेज बनाई है, तो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कर दिया किसको, हाउस होल्ड को। जो ये गुड्स और सर्विसेज का फ्लो किया है फर्म ने, ये कहलाएगा रियल फ्लो। ठीक है, फ्लो ऑफ रियल फैक्टर या रियल फ्लो। अब हाउस होल्ड क्या करेगा, ऐसी तो पागल हमारी फर्म है नहीं कि बिना कुछ मतलब के ही किसी भी हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विसेज दे देगी। अब फर्म को फायदा होगा कि जो हाउस होल्ड है इनको अपना कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे। अब पैसा लगाएंगे, गुड्स और सर्विसेज खरीद देंगे तो उसके ऊपर तो पैसा तो स्पेंड करना पड़ेगा। सो हाउस होल्ड करेगा जो गुड्स और सर्विसेज दी है उसके प्रति एक्सपेंडिचर मीन्स मनी कंसिडरेशन, पैसे देगा उसको तभी तो कोई चीज खरीदेगा, अदरवाइज कौन देगा पैसे के बगैर आपको कोई चीज। ठीक है, तो अब देखो जो हाउस होल्ड ने पैसे दिए हैं, फर्म को मनी दी है, वो कहलाएगा मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी या मनी फ्लो। क्लियर है। एक साइड से क्या हुआ, गुड्स और सर्विसेज आई जो रियलिटी में आई है, दूसरे साइड से हाउस होल्ड ने फर्म को क्या पे किया, मनी, पैसे दिए उन गुड्स और सर्विसेज के बदले में। अब यहां पर आपको देखना है कि जो फर्म होती है वो हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट करती है। फैक्टर पेमेंट देखते हैं। फैक्टर पेमेंट होती है कि जब कोई भी इनकम पीपल रिसीव करते हैं किसके द्वारा, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किए गए हैं किसी भी फर्म के द्वारा। अब देखो लैंड है, एक फैक्टर क्या होता है हमारा, लैंड होता है, लैंड के ऊपर हमें मिलता है रेंट। ठीक है, लैंड के बाद आता है लेबर, लेबर को दिया जाता है उसके काम के बदले में वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद आता है भाई कैपिटल। अब देखो जो कैपिटल है हमें कैपिटल के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर मिलेगा हमें इंटरेस्ट। फिर आते हैं हमारे जो एम्प्लॉय वगैरह होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं उनको दिया जाता है प्रॉफिट में से शेयर, कि उन्होंने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो इनका हिस्सा होगा प्रॉफिट में, ये इंटरेस्ट रखते हैं प्रॉफिट के अंदर। सो जो ये सारे के सारे फैक्टर होते हैं ये होते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या होते हैं ये फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फिर अब हाउस होल्डिंग को देगा फैक्टर सर्विसेज। जो हाउस होल्ड ने ये फैक्टर यूज किए हैं उनके ऊपर वो भी तो अपनी सर्विसेज देगा, एज रेंट, वेजेस एंड सैलरी, इंटरेस्ट लेगा ना, ये प्रॉफिट में से ये सारी की सारी चीजें कौन लेगा, कस्टमर लेगा। ठीक है, सो ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ओवरव्यू। अब देखते हैं इसका प्रॉपरली डेफिनेशन। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर टू द फ्लो ऑफ मनी, सर्विसेज एंड गुड्स। मीन्स यहाँ पर कि जो सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का वो होता है या तो मनी का फ्लो होगा या सर्विसेज या गुड्स का फ्लो होगा। ठीक है, दिस सर्कुलेशन हैपन इन टर्म ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कि जो ये सर्कुलेशन होता है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, ये होता है स्टूडेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के बीच में, जब प्रोडक्शन प्रोसेस की जाती है उस टाइम पे।
या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जब फैक्टर प्रोडक्शन के फैक्टर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, एंड एट द एंड ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम हाउस होल्ड टू अ फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर बाय देम। जो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना प्रोडक्शन फैक्टर का, जो फर्म होगी वो अपनी गुड्स और सर्विसेज देते हैं हाउस होल्ड को। यहां पर फर्म ने क्या किया है, अपनी गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस की थी वो दे दी हाउस होल्ड को। अब हाउस होल्ड ने जो गुड्स और सर्विसेज खरीदी है उनके ऊपर एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, सो ये था हमारा सर्कुलेशन फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, क्लियर है? आगे डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स। स्टूडेंट, अगर मैं टाइप की बात करूं तो इसके 2 ही टाइप हमने पढ़े हैं। जो फर्म होती है वो तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज देती है, और जो हम मींस हाउस होल्ड होते हैं वो सिमिलर जो उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज मिली है उनके प्रति वो पेमेंट करेंगे। अब देखो, पेमेंट ऐसे तो है नहीं कि अभी बार्टर सिस्टम है, हमने कोई गुड्स एंड सर्विसेज ली है तो उसके बदले में हम गुड्स एंड सर्विसेज ही देंगे, नहीं। यहाँ पर जो हम पेमेंट करेंगे वो मनी कंसिडरेशन होगी, पैसे में होगी, तो मनी का फ्लो होगा। एक तरफ से फर्म ने किया रियल फ्लो और हमने किया मनी फ्लो। ओके, सो फर्स्ट देख लेते हैं हम रियल फ्लो। रियल फ्लो के अंदर स्टूडेंट मैंने अभी बता दिया आपको, फ्लो होता है फैक्टर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। द टर्म रियल फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, हाउस होल्ड से फर्म में। सिमिलर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब देखो, फैक्टर तो मिलेंगे, सर्विसेज तो मिलेगी किसको, हाउस होल्ड को। ठीक है, हाउस होल्ड देगा फर्म को, और गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा कहां से, फर्म से हाउस होल्ड को। ये होता है रियल फ्लो। क्लियर है? फिर आता है मनी फ्लो। मनी फ्लो के अंदर मैंने बताया था जो हमने फ्लो फैक्टर हमने यूज किए थे, जो फैक्टर उनके प्रति हम पेमेंट कर देंगे। ठीक है, अब ये फर्म टू हाउस होल्ड होगा। द मनी फ्लो रेफर टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट कहां से मिलेगी हमें, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज। किन के लिए मिलेगी, फर्म से हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विसेज के ऊपर। सिमिलर होगा यहाँ पर फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। अब देखो, फ्लो ऑफ कंजप्शन पूछा गया आपसे, सो जो ये फ्लो ऑफ कंजप्शन होगा ये कहां से होगा, हाउस होल्ड करेगा, और किनको पे करेगा, अब ये फर्म को। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर बाय द फर्म, किस रिगार्डिंग देंगे हम पैसे, कि जो फर्म ने ना गुड्स एंड सर्विसेज बनाई थी जिनको हम यूज करते हैं उनके रिगार्डिंग ही हम पेमेंट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने देख लिया कि मीनिंग क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे जो हमने ये दोनों के दोनों टाइप्स पढ़े हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। साथ के साथ एक टॉपिक और रहता है इसके अंदर ही, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर ही, कि स्टॉक और फ्लो के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ये दोनों के दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। स्टूडेंट्स, अगर आपका किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं। जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।